नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करूंगा कि सभी अपने अपने घरों में इस ठंड के मौसम में हमारे वीडियोस का क्या आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी सीरीज़ में हमारा जो आपको क्वेश्चंस दे रहे थे उसका पार्ट नंबर है 6। इस पार्ट में आपका एक पेपर जो है वो पूरी तरह से क्या आ जाएगा, कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले। तो पिछले पार्ट में आपका था क्वेश्चन नंबर 35, अब हमारा कौन सा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 136। तो क्वेश्चन नंबर 136 जो है वो जीके से रिलेटेड है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज कंट्रीब्यूटेड टू, कि जो हमारा हरित क्रांति थी उसने किस किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट किया था। तो इसने किस किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट किया था, इंटर रीजनल इनइक्वालिटी, इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी, इंटर क्लास इनइक्वालिटी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, कि अगर इंडस्ट्रियल सिकनेस है, ये क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो किस चीज़ को बताता है, तो वो किस चीज़ को बताता है, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। इसके बाद है एनकरेजिंग मोर मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया इज़ टू प्रमोट द पॉलिसी ऑफ, कि भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन करना किस चीज़ की नीति को बढ़ाने के लिए है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ग्लोबलाइजेशन, आपका लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद है एफडीआई, कि एफडीआई होता क्या है, तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। देखो ये भी जीके का क्वेश्चन है कि बैंक एग्जिम जो था वो कब बनाया गया था, तो कब बना था, 1982। इसके बाद द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ नोन एज, कि देखो अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं या इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से कोई चीज़ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसको किस नाम से बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, नील नदी जो है उसको वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी बोला जाता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, डोल ड्रम्स इज़ अ, कि डोल ड्रम्स है क्या, डोल ड्रम क्या है, एक ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, क्या है, एक ट्रॉपिकल विंड बेल्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, अननोन था और अनएक्सपेक्टेड था पेपर के लिए। तो देखो अगर पेपर में 170 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि जो आपको आते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पेपर वाले दिन ही आपको सुनने को मिलेंगे, हाँ कि अच्छा ऐसा भी होता है कुछ। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। कौन सा, हाइग्रोमीटर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 145, एटाकामा डेजर्ट इज़ इन, कि एटाकामा एक मरुस्थल है या रेगिस्तान है जो कहाँ पे था, तो वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के क्षेत्र से आरंभ नहीं होती है। इसका आंसर है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद है आपका रानीगंज कोल्ड फील्ड इज़ इन, कि रानीगंज कोल्ड फील्ड है, एक कोयला उत्पाद होता है यहाँ पे, तो ये कौन सी जगह पे है, तो रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद है तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन, कि तारापुर नाभीय स्टेशन कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके बाद है ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज़ एक्सटेंसिवली प्रैक्टिसाइज्ड इन, की ड्राई फार्मिंग कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ होती है, डेक्कन प्लेटू में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 150 जो साइंस का क्वेश्चन है, एक्सरे आर स्ट्रीम्स ऑफ, की एक्सरेज जो होती है, जब हम देखो हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, डॉक्टर हमें कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है या कहीं हमें दर्द होती है तो एक्सरे के लिए लिखता है, तो वो कौन सी रेज होती हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन्स रेज होती हैं। कौन सी, इलेक्ट्रॉन रेज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 151, कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू टू, कलर ऑफ थिन फिल्म क्या बोल रहे हैं, थिन फिल्म्स के रंगों की वजह क्या होती है, तो उसकी वजह क्या होती है, इन्फ्रेंस ऑफ लाइट, क्या होती है, इन्फ्रेंस ऑफ लाइट। इसके बाद है इंसुलिन इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम, कि जो हमारा एक इंसुलिन होती है वो कहाँ से सिक्रीट होती है हमारी बॉडी में, तो वो कहाँ से होती है, पैनक्रियास से। कहाँ से, पैनक्रियास से। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 जो है वो बोल रहा है बेरी बेरी इज़ कॉज्ड ड्यू टू, कि एक तरह की बीमारी होती है बेरी बेरी, वो किसकी कमी से होती है, तो किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर आ गया विटामिन बी। इसके बाद है लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि लिटमस कहाँ से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या लाइकन, तो कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकन से प्राप्त होता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 155, विच
डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सूरत। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद था क्वेश्चन, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय WWF इंडिया एट 12th एडिशन ऑफ अर्थ आर 2018। देखो 2018 में ये पेपर हुआ था, तो वहाँ पे उस समय क्या हुआ था, WWF इंडियन 12th एडिशन, तो उसकी जो उन्होंने क्या पूछी थी, एडिशन की थीम थी द कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च। कौन सा कैंपेन था? गिव अप टू गिव बैक, गिव अप टू गिव बैक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 157, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वॉन द 2018 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। तो वो किसने जीती थी? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी इंडिया की तरफ से क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स खेलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 158, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव हैज़ डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर गुफा खोजी गई? तो इसका आंसर है मेघालय, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, एज बेल्ट इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, कि बेल्ट का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? ब्लॉन्ड के साथ है। इसी तरह से बैरन का रिलेशन जो किसके साथ है? तो बैरन का रिलेशन किसके साथ है? फर्टाइल के साथ। ये आपका कहाँ से आ गया क्वेश्चन? रीजनिंग का। इसी तरह से रीजनिंग का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इन द फॉलोइंग अल्फाबेट विच लेटर इज 10th फ्रॉम द राइट। अगर हम ABCD को अपनी नोटबुक पे लिखते हैं तो हम A से लेके कहाँ तक लिखते हैं? Z तक। तो एक हमारा कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड, और एक हमारी कौन सी होती है? राइट साइड। लेफ्ट साइड हमारी स्टार्ट होती है A से, और राइट साइड हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? Z से। तो हमें Z से किस तरफ को आना है? 10 बैक आना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? Z आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? Y, X। इस तरह करके अगर हम 10 लेटर्स पीछे आए तो हमारा कौन सा लेटर आएगा? Q। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, Q। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है HPGK से रिलेटेड, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। सबको पता है कि हमारे हिमाचल के जो पहले क्या थे? CM थे, मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? डॉक्टर YS परमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमाचल का, द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है या भौगोलिक विस्तार कितना है? तो वो है 55,673। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति इज। तो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ है? केलांग में। देखो जो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दी थी जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस मैंने किस में बताया था? डिटेल में बताया था कि हिमाचल के कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो उसमें मैंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो देखो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पूछ लिया उन्होंने लाहौल स्पीति का, तो हो सकता है इस बार किसी और चीज़ का, वो किसी और किसका? लाहौल स्पीति का पूछा है, तो जैसे कांगड़ा का पूछ सकते हैं, मंडी का पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 164, गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस फॉर, कि गुम्मा और द्रंग नाम की जगह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? रॉक सॉल्ट के लिए, जो काला नमक होता है वहाँ पे बनता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 165, जो किस चीज़ का क्वेश्चन है? इंग्लिश का। ही इज़ नॉट फेमिलियर दिस लोकेशन। तो ऑप्शन दिए देखो, ही इज़ नॉट फेमिलियर, टू, फ्रॉम, अबाउट। तो इसका आंसर क्या आता है? ही इज़ नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेलिटी। इसके बाद है एंटोनिम ऑफ द वर्ड विंडिकेट। विंडिकेट वर्ड है, उसका एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उल्टा बताना है इसका, ठीक है। तो इसका आ जाएगा सिन्क्योर, SCENSURE, सिन्योर। इसके बाद मीनिंग ऑफ द आइडियम बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली, इरेगुलरली। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। सर्वनाम शब्द है, देखो 4 शब्द दिए, महल, कोई, दिन, ज्यों। तो इसमें से आंसर है हमारा कौन सा? कोई। क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर आ गया कोई। इसके बाद है शक्तिहीन में समास है, कि शक्तिहीन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो इसमें हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 170, जिसकी अनुपमा ना हो के लिए एक शब्द, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपम। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 170, जो फिर से किस चीज़ से था? हिंदी से था। तो देखो मैंने आपको एक काफ़ी टाइम 4-5 दिन या 3-4 दिन पहले एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने हिंदी का सिलेबस भी क्या बताया था डिटेल में। तो वहाँ पे हमने जो जो चीज़ें बोली थी वहीं से पेपर में क्या है? क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी आपको सिलेबस वाली वीडियो बताई गई है उसको एक बार ढंग से डिटेल से पढ़ लो। उसके बाद ये जो मैंने आपके लिए अलग अलग एक पेपर के पार्ट्स बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि एक बार में आपके पास ज़्यादा डाटा ना जाए और आपको क्या मिले? थोड़ा थोड़ा डाटा मिले और उसको आप थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ क्या कर सको? याद कर सको। तो चलिए अब हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ और
आपके साथ फिर से वही बात करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करें, शेयर करें। और इस चैनल का जो नोटिफिकेशन बटन है, ये बेल आइकन, उसको दबा के रख लें। तो बेल आइकन को पक्का दबा लें और वीडियोस को लाइक करते चलें और चैनल से जो भी आपको डाटा मिल रहा है उसको पढ़ते चलें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।